कि अब एक बड़े मूवमेंट को करने की ज़रूरत है, जिसमें जातिगत जनगणना और संख्या के अनुपात में जो आरक्षण है उसकी बात होनी चाहिए। EWS आपका 10% दिया गया, इस मुहिम को अब और बल मिला है। स्टालिन हो, चाहे RJD के तेजस्वी यादव जी हो, इस तरह के जो तमाम नेता हैं निकल के आ रहे हैं और इस जातिगत जनगणना पे चर्चा कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं सुशील कुमार। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी EWS आरक्षण को बरकरार रखने का फैसला दिया गया, जिसके बाद से एक बार फिर से ये सवाल और ये चर्चा, ये विमर्श शुरू हो गया है कि दरअसल जिस तरह से आरक्षण की जो व्यवस्था की गई थी वो सामाजिक भेदभाव के आधार पर आरक्षण दिया गया था, लेकिन मोदी सरकार ने 2019 में ये आर्थिक रूप से जो है आरक्षण लागू कर दिया। सवर्णों को, गरीब सवर्णों को जो है आरक्षण दिया गया 10%। उसमें भी जो है एक बड़ा अंतर देखने को मिलता है कि ये कहा जाता है कि सवर्णों के लिए 8 लाख रुपए तक का अगर वो इनकम उनकी है सालाना तो वो EWS के दायरे में आएंगे। और वहीं अगर हम बात करें SC ST OBC की तो वहाँ पर जो है मानक अलग बना दिए गए हैं। मेरे साथ में अरुणेश यादव जी हैं, सामाजिक राजनीतिक चिंतक हैं, विश्लेषक हैं। हम उनसे बात करेंगे और समझेंगे सर किस तरह से देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ये उम्मीद जताई गई सुप्रीम कोर्ट से कि EWS आरक्षण को ख़त्म किया जाए, वो असंवैधानिक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको बरकरार रखा है। तो आपको क्या लगता है सर? नहीं, सबसे पहले सवाल तो ये आता है कि सुप्रीम कोर्ट में है कौन? जिस जाति विशेष के लोगों को ये सुविधाएं दी जा रही हैं और उसी जाति विशेष के लोग, उसी संप्रदाय विशेष के लोग अगर न्याय करने वाले होंगे तो हम न्याय की उम्मीद कैसे कर सकते हैं, पहली चीज़। और दूसरा जो आपने सवाल किया था कि OBC के लिए जो स्लैब है वो 6 लाख की है और EWS के लिए 8 लाख की है। तो यहाँ भी देखने में आ रहा है कि 8 लाख वाला गरीब है लेकिन 6 लाख से ज़्यादा वाला अमीर हो गया। ठीक है। अब दूसरी चीज़, जब संविधान में लिखा गया था कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए और आरक्षण का जो प्रारूप है वो सामाजिक पिछड़ापन होना चाहिए, आर्थिक आधार पे तो आरक्षण दिया ही नहीं गया था। अब जब इसका प्रारूप इतना आपने बिगाड़ ही दिया है तो इसमें जो तमाम समय से तमाम सोशल एक्टिविस्ट और तमाम राजनीतिक पार्टियां, क्षेत्रीय दल कहते रहते हैं कि जातिगत जनगणना करवाइए साहब और जाति के आधार पे आरक्षण कर दीजिए, संख्या बल के आधार पे आरक्षण कर दीजिए तो सारे फसाद ही ख़त्म हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इस मुहिम को, जो EWS आपका 10% दिया गया, इस मुहिम को अब और बल मिला है। स्टालिन हो, चाहे RJD के तेजस्वी यादव जी हों, इस तरह के जो तमाम नेता हैं निकल के आ रहे हैं और इस जातिगत जनगणना पे चर्चा कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अब एक बड़े मूवमेंट को करने की ज़रूरत है, जिसमें जातिगत जनगणना और संख्या के अनुपात में जो आरक्षण है उसकी बात होनी चाहिए। भूपेश बघेल जी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो संख्या बल के आधार पे जितने % OBC हैं, जितने % SC हैं, ST हैं, उसी हिसाब से आरक्षण करने जा रहे हैं और शायद वो 80% तक आरक्षण को कर देंगे। तो इसका स्वागत है और मैं ये मान के चल रहा हूँ, अभी शायद राजस्थान में जो अशोक गहलोत जी हैं, अशोक गहलोत जी ने भी OBC आरक्षण को बढ़ाने की मांग की है और वो शायद उसको आरक्षण को बढ़ाएंगे। और इसी तरीके से जो मैं समझ रहा हूँ आने वाले समय में इस तरह की मुहिम और बल पकड़ेगी, क्योंकि देखिए साहब, जो विसंगतियाँ हैं या जो भेदभाव है वो ऊपर से ही चल रहा है। सदियों से ये लोग सत्ता में रहे, सत्ता की मलाई खाई, चाहे मुगल्स आए हों, चाहे ब्रिटिशर्स आए हों, लेकिन सत्ता के नज़दीक और सत्ता के करीब कौन रहे? यही लोग रहे। इन्हीं लोगों ने हमेशा जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी हो या फिर आपकी विधायिका हो, कार्यपालिका हो, सब जगह इन्हीं के लोग काबिज रहे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया, संविधान लागू हुआ। संविधान लागू होने के बाद जो दलित तबका था, 90 के दशक में BP सिंह जी ने जो पिछड़ों के लिए जो आरक्षण लगाया, उसके बाद जो पिछड़ी आबादी थी वो मुख्य धारा में आई। तो अब इन लोगों को समस्या होने लग गई, क्योंकि इनका जो मोनोपोली थी, इनका जो एकाधिकार था, वो एकाधिकार कहीं ना कहीं खंडित हो रहा है। तो इन लोगों ने हिंदुत्व का एक एजेंडा बनाया और ये बोला कि साहब कांग्रेस या जो पुरानी सरकार है वो देश के लिए ठीक नहीं है, और ये हिडन एजेंडा लेकर आए और अब सत्ता में हो। और सत्ता में आने के बाद आप देखिए इनकी क्रियाशैली, कार्यप्रणाली बिल्कुल डिफरेंट है। अब ये हिंदुत्व की बात नहीं करते, अब ये सिर्फ सवर्णों की बात कर रहे हैं, सिर्फ RSS के लोगों की बात कर रहे हैं और मुस्लिमों का सिर्फ डर दिखा के।